इन तीनों बल्लेबाजों के मन में क्यों ये शहीनशाह का हम डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम जो टोन सेट होनी है वो ऊपर से होनी है। हालांकि प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म, इंडिया के साथ लेफ्ट आर्म की प्रॉब्लम रही है और ये डर अभी एकदम से क्यों एक में बात करूं कि क्यों बढ़ गया है। वजह है ये तस्वीर द 100 में आप सभी ने देखा, सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा में रही ये तस्वीर कि शहीनशाह अफरीदी जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाला वेल्श फायर के लिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ, अपनी पहली 2 गेंदों में ही 2 विकेटें ले जाते हैं। और ये शहीनशाह अफरीदी के लिए कहीं ना कहीं अगर आप T20 क्रिकेट में बात करें तो एक रूटीन सा हो चुका है, जिसमें जो आपने देखा होगा T20 ब्लास्ट, उस पर भी आएंगे। अब घबराहट की बात क्योंकि ये विजुअल्स भी आपको याद आते हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप, किस तरीके से वहां पर रोहित शर्मा का डिसमिसल, KL राहुल का डिसमिसल और बाद में बड़ी विकेट विराट कोहली को भी उन्होंने आउट किया था। तो इन क्रिकेट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आपको पता ही है, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप होना है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर ऑलरेडी है। और वर्ल्ड कप से पहले है एशिया कप। एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत अच्छी तैयारी होगी और वहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, जो एक हाई प्रेशर गेम रहता है और जिसमें सभी इंडियन क्रिकेट फैन चाहते हैं कि इंडियन टीम बेहतर करे, क्योंकि बीते कुछ मोमेंट्स में हमने देखा है कि प्रेशर सिचुएशंस पर इंडिया थोड़ी सी घबराई हुई लग रही है। लेकिन जहां पर बात करी घबराहट की, डर की, तो क्यों इंडियन फैंस का डर थोड़ा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी जो बल्लेबाज हैं कुछ, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि भाई हमें तैयारी जो है अपनी और ज्यादा पुख्ता करनी होगी। तो आप देख रहे हैं बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल। हालांकि शुभमन गिल को लेकर एक चर्चा यह भी है कि शायद उनको बीच में डाल दिया जाए, यानी कि ओपन ना कर रहे हो, ईशान किशन ओपन कर रहे हो और ये बीच में हो जाएं, गिवन कि श्रेयस अय्यर, KL राहुल अभी पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, वो डिस्कशन है। लेकिन अभी मान के चलते हैं तीनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? टॉप 3 बेस्ट बॉलर होगा वर्ल्ड का और वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले शाहिन अफरीदी पूरी तरह फिट हो गया है। प्रॉब्लम है लेफ्ट आर्म, इंडिया के साथ लेफ्ट आर्म की प्रॉब्लम रही है और ये डर अभी एकदम से क्यों एक में बात करूं कि क्यों बढ़ गया है। वजह है ये तस्वीर द 100 में आप सभी ने देखा, सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा में रही ये तस्वीर कि शहीनशाह अफरीदी जिस तरीके से उन्होंने बॉल डाला वेल्श फायर के लिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ, अपनी पहली 2 गेंदों में ही 2 विकेटें ले जाते हैं। और ये शहीनशाह अफरीदी के लिए कहीं ना कहीं अगर आप T20 क्रिकेट में बात करें तो एक रूटीन सा हो चुका है। जिस तरीके से हम ट्रेंट बोल्ट को जानते हैं कि भाई पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेटें तो ट्रेंट बोल्ट निकालेंगे, उसी तरीके से शहीनशाह अफरीदी अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। पहले ओवर में विकेट लेने का कारनामा बहुत बार कर चुके हैं, एक ओवर में 2 विकेट निकाल चुके हैं, इवन एक ओवर में 4 विकेटें भी निकाल चुके हैं, जो आपने देखा होगा T20 ब्लास्ट, उस पर भी आएंगे। अब घबराहट की बात क्योंकि ये विजुअल्स भी आपको याद आते हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप, किस तरीके से वहां पर रोहित शर्मा का डिसमिसल, KL राहुल का डिसमिसल और बाद में बड़ी विकेट विराट कोहली को भी उन्होंने आउट किया था। तो वनडे क्रिकेट में शाहीन और ज्यादा वो अपनी एक कहते हैं कि एक लेगेसी बनाना चाहेंगे, उसी तरीके से जितना T20 में शायद वो बना चुके हैं। T20 सर्किट पर ऐसा रहता है कि भाई नई गेंद जब शहीनशाह अफरीदी के पास हो, आपको लगता है कि विकेट तो आना ही आना है। वनडेज में भी वो उस कड़ी को जो है और आगे ले जाना चाहेंगे और एशिया कप में अगर वो करते हैं ऐसा भारत के खिलाफ और T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने कर दिखाया था वही वो कर दें वनडे वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस और इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। अब यहां पर हम तीनों जो बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट शहीनशाह अफरीदी और ज्यादा डेडली रहते हैं, इवन लेफ्ट हैंडर्स को भी आउट करते हैं। और शायद कहीं ना कहीं आपको पता भी होता है कि फुल बॉल होगा, इन स्विंगिंग बॉल होगा या यॉर्कर पर होगा, पर उसके बावजूद तमाम बल्लेबाज जो हैं हमने अलग अलग बल्लेबाजों को वहां स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो अभी खैर शहीनशाह अफरीदी का हाल फिलहाल का अगर मैं आपको बताऊं तो जो उन्होंने अभी वनडे क्रिकेट पर तो नहीं आते, लेकिन T20 में जो उन्होंने T20 ब्लास्ट में अभी मुकाबले खेले थे नॉटिंघमशायर की तरफ से, 22 विकेटें ली वहां पर 14 मैचेस में, जहां पर पहले ओवर में उनमें से 5 विकेटें आई हैं और उन 5 विकेटों में जो पावर प्ले अगर आप गिन लें तो वहां पर जो है 9 विकेटें उन्होंने ली थी। कुछ आपने देखा होगा, जॉस बटलर का बोल्ड जो है बड़ा वायरल हुआ था T20 ब्लास्ट के मुकाबलों में से, और यहीं पर उन्होंने एक ओवर में जो है 4 विकेटें भी निकाली थी एक साथ ही गुच्छे में, जिसे हम कहते हैं। तो अगर इस तरीके का 4 तो छोड़े 2 विकेटें भी अगर शहीनशाह निकालेंगे पहले ओवर में तो भारत के लिए कितना बड़ा झटका होगा। और इसीलिए इन सब बल्लेबाजों को तैयार रहना, और ये भी हमने देखा था कि हाल फिलहाल में अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज देखें, मिचेल स्टार्क ने भी उसी तरीके से तंग किया था भारतीय बल्लेबाजी को। तो अगर टीम इंडिया माने ना माने, बट कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म पेसर टीम इंडिया की बड़ी कमजोरी रहा है और शहीनशाह अफरीदी जिस तरीके से T20 फॉर्मेट में पर्टिकुलरली नया बॉल डालते हैं, वही आपको पता है कि चाहे व्हाइट बॉल हो, रेड बॉल तो और ज्यादा थ्रेटनिंग होगा। फॉर्मेट अगर बदलेगा भी, और एशिया कप को तो हटा दें और बात करें अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले की, तो अहमदाबाद में हमने हमेशा देखा कि फास्ट बॉलर्स को मदद होती है और उनके पास सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होगा। पिछले जब हमने एशिया कप की बात करी थी वहां पर शाहीन नहीं थे, तो नसीम शाह का वहां पर फैक्टर आया और नसीम शाह की बाहर जाती गेंदें किस तरीके से भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान किया था वो भी हमें देखना है। फिर आपके पास हारिस रऊफ भी आएंगे। तो अगर आपने पहले ही ओवर में विकेट दे दी शहीनशाह अफरीदी को तो भारतीय टीम की जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। शहीनशाह अफरीदी और कहां पर डराते हैं वो है उनका स्किल सेट। हमने देखा कि लेफ्ट आर्मर का टिपिकल बॉल वो अंदर आता हुआ तो आपको पता है, लेकिन उनका बॉल जो हवा में वॉबल करते हुए हल्का सा बाहर निकलता है, वहां पर भी वो बल्लेबाजों को जो है परेशानी में डालते हैं और आउट करते हैं। दूसरी चीज उनके साथ क्या है,
बड़ी विकेटें, हमेशा वो बड़ी विकेटें निकालते हैं। जो हमने आपको कुछ कुछ तस्वीरें दिखाई, आपको पता है कि उस मैच में केएल राहुल और रोहित को अपफ्रंट आउट करके उन्होंने भारत की मुसीबतें बढ़ा दी और फिर एक समहाउ इंडिया रिकवर कर रहा था तो आखिर में उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया। जब बीता वर्ल्ड कप रहा T20 फॉर्मेट का, शाहीन उतने फिट नहीं थे, उन्होंने वो मुकाबला खेला और उस तरीके से गेंदबाजी भी नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि वनडे क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक बारी शाहीन शाह अफरीदी की भिड़ंत हुई है भारत से, और वहां पर तब वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे। यह था 2018 का एशिया कप, जहां पर उनका स्पेल थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था। बट आज की डेट में शाहीन शाह अफरीदी एक टोटली डिफरेंट बॉलर हैं। और जैसे मैंने बताया कि उसी T20 वर्ल्ड कप में अगर आप जाएं तो जो साउथ अफ्रीका वाला मुकाबला पाकिस्तान के लिए अहम था, पावर प्ले में क्विंटन डिकॉक और राइली रोस्टो की विकेटें, बड़ी विकेटें, बारिश तो मैच आपको पता है बाधित हुआ था, वहां पर हेनरी क्लासन की भी विकेट निकाली। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला होता है अहम सेमीफाइनल, वहां पर फिन एलन को जो है पहले ही ओवर में आउट कर दिया था। अगेन पहले ओवर की विकेटें हमेशा शाहीन के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। और फिर जो मैंने बड़ी विकेट की बात करी तो वहां पर उन्होंने आउट करा था फिर अगेन केन विलियमसन को भी। तो शाहीन शाह अफरीदी का खतरा है। शाहीन शाह अफरीदी के लिए तैयारी भी चाहिए होगी भारतीय टीम को। और अब यही है जैसे हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो हमारे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कंसर्न भी रहा है। और शाहीन आज की डेट में जिस तरीके के गेंदबाज हैं, जितने स्किलफुल हैं, वो एक टॉप क्लास कॉम्पिटिशन, अगर हम भारत से अपने बल्लेबाजों को कहें कि जितने टॉप क्लास क्वालिटी के हमारे पास बल्लेबाज हैं, तो शाहीन की गेंदबाजी भी शायद वो पूरे फिट है उसी तरीके की नजर आ रही है। तो अब देखना होगा किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर है, जहां पर रोहित, विराट, शुभमन की हम बात करते हैं, ये जब फ्रंट करेंगे शाहीन को बैटल कैसा रहेगा। लेकिन भारत को उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो हम कह रहे हैं द 100 में भी उन्होंने उसका हल्का सा ट्रेलर एक बार फिर दिखाया है। और वो आगे हम बात करेंगे एशिया कप में पहले भिड़ंत होगी, वहां पर भी काउंटर करना होगा। तो तैयारी जो है भारतीय बल्लेबाजों को लगातार करनी होगी। और फिर जो वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला है वहां पर भी, क्योंकि पाकिस्तान को पार पाने के लिए उनकी गेंदबाजी एक चैलेंज रही है। जैसे मैंने कहा कि वहां पर हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन, उनका अच्छा एक बॉलिंग ग्रुप है। तो अगर दोस्तों ये बात तो है कि शाहीन अफरीदी का जो फॉर्म की चिंता का विषय है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को हमने देखा ये 2018 वाला शाहीन अफरीदी नहीं है जो नया नया था। ये शाहीन अफरीदी अब एक लेजेंड बन चुका है। तो इसने हमने इसको देखा 2021 T20 वर्ल्ड कप में देखा था ये क्या कर सकता है। लेकिन उस टाइम 2022 के वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी फिट नहीं था, बट इस वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले शाहीन अफरीदी पूरी तरह फिट हो गया। तो देखते हैं शाहीन अफरीदी, पता है हम सभी को क्या कर सकता है। तो